गत कुछ दिनों से भगवान की कृपा से राम कथा का गान करने का योग बन रहा है और हनुमान जी की सेवा, स्थापना, उपासना, आराधना, इसके पवित्र योग सहज प्राप्त हो रहे हैं। इस भाव के साथ हनुमान जी महाराज के कुछ चरित्रों में से पवित्र चिंतन प्राप्त हुआ। सामान्य रूप से जन समुदाय में सुंदरकांड का पाठ बड़ा ही प्रचलित है, किंतु उसके आंतरिक जो मर्म है उसको यदि समझे जाए तो पाठ केवल हमें रक्षण या तो पुण्य प्रदान करेगा, हनुमान जी की प्रसन्नता प्रदान करेगा, या तो हमें शनि आदि पाप ग्रहों से, उनकी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएगा। किंतु मर्म को यदि चरित्र के समझा जाए तो निश्चित ही हमारे जीवन को सुंदर बना देगा, हमारे कर्म को, हमारे विगम को, हमारे भावों को, और उसके साथ साथ हमारी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही यात्राओं को बड़ा ही दिव्य बना देगा। हनुमान जी का एक प्रसंग जो हम सब के लिए बड़ा ही प्रचलित है, और वह है कि हनुमान जी ये 100 योजन दूर समुद्र को लांघ करके गए। जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि, मधुर फल जान। हनुमान जी 1000 युग दूरी तक स्थिर रहा ऐसा सूर्य जो है उसको एक फल की भांति निगल लेते हैं और 100 योजन समुद्र को बड़ी सहजता से पार कर लेते हैं। ये संसार में जितनी भी दुर्गम काज है, कठिन है, उसको अतिशय सुगमता से हनुमान जी तो पार कर ही लेते हैं। लेकिन पंक्ति ये कहती है कि दुर्गम काज जगत के जेते, जो कोई हो वो सारा कार्य सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। आपके अनुग्रह से वो सारे दुर्गम काज भी सुगम हो जाते हैं। तो हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त होने के लिए उनकी विद्या को, उनकी कला को, उनकी रीति को, उनकी पद्धति को, उनकी सोच को हमें अपनाना पड़ेगा। साधारण भाषा में जिसे हम लोग कहते हैं टेक्निक। हनुमान जी महाराज दुर्गम काज को सिद्ध करते हैं, किंतु ये दुर्गम काज सुलभ कैसे, सुगम कैसे हो जाते हैं, इसका हमें अभ्यास करना होगा कि हर मुश्किल काम को वो आसान कैसे कर देते। सबसे पहली बात कि वो मान रहित होकर के कार्य करते हैं। देखिए, व्यक्ति को यदि ऊपर की चढ़ाई चढ़नी हो या उड़ान उड़ना, तो उसे अपने शरीर का भार जितना हो सके कम रखना चाहिए, हल्का अपने आप को रखना चाहिए। हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो एयरक्राफ्ट कंपनी जो है वो पहले से सबको सूचना देती है यात्रियों कि इतने किलो वजन से अधिक आपको लेने की अनुमति नहीं, इससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, साथ नहीं ले जा सकते। बस में आप चाहे कितना सामान चढ़ा दीजिए, ट्रेन में चाहे कितना ओवरलोड कर दीजिए, लेकिन जब उड़ान भरने की बारी है तो ज्यादा वजन लेकर के नहीं उड़ान भर सकते। किंतु हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भारी ही क्यों, भगवान का आभार मान करके और भगवान को आगे रख, मुख में को राम नाम और राम से बात।
दुर्गम से दुर्गम आज भी सुगम तब होता है जब भगवान का नाम, अपने इष्ट देव का नाम हमारे मुख में होता है। और इष्ट देव का नाम सुमिरन करते करते आप काम करते हो, ये काम मेरा नहीं है, मेरे प्रभु का काम है, ऐसा समझकर आप काम करते हो। और उस काम को करते हुए आप अपने आप को हल्का रखते हो। अभिमान का भार आपके माथे पर चढ़ने नहीं देते। भगवान ने हमें ये काम दिया, ये अवसर दिया, इस काम के योग्य समझा है, इस बात के लिए भगवान का आभार मानते हो, भगवान का धन्यवाद मानते हो और अपने आप को हल्का रखकर आज्ञा और उपासना, भगवान की आज्ञा है इसलिए मुझे यह कार्य करना, भगवान के निकट मुझे वास करना, उसकी कृपा का अधिकारी बनना है, इसलिए मुझे यह कार्य करना। इस प्रकार का उद्देश्य रखकर जब आप उड़ान भरते हो तो आपकी उड़ान सटीक होती है और आप बड़ी सहजता से पार उतर जाते हैं। तो हनुमान जी ने जो पहला अभिगम किया और वह यह था कि वे भार मुक्त थे। हम लोगों में थोड़ा सा कुछ काम होता है तो भार बढ़ जाता है, हवा भर जाती है, छाती फूल जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है, सर ऊंचा हो जाता है, आंखें चौड़ी हो जाती है, हमारा सारा भाव बदल जाता है। हनुमान जी महाराज हैं कि जो भगवत कार्य का आरंभ करने के पूर्व ध्यान करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। समुद्र के तट पर थे, वहां पर भी उन्होंने ध्यान किया। देखिए, ध्यान करोगे तो भक्ति में आपकी जो गति है वो तीव्र हो जाएगी। इसका कारण है कि अनावश्यक विषय आपके भीतर से समाप्त हो जाएंगे। हवाई जहाज को उड़ान उड़ना है तो दरवाजे खिड़कियां पहले बंद करनी पड़ेगी। भीतर जो है वो भीतर रहे, बाहर की जो हवा है वो बाहर ही रहे। तो ध्यान करने से आप केंद्रित हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, बाहर की हवाओं का आप पर असर नहीं होता। आपके भीतर केवल आपके इष्ट का चिंतन होता है, वो भाव स्थिर होता है कि जिसका सहारा लेकर के आप और अपने रघुनाथ को साथ लेकर उड़ान भर लेते हो। तो हनुमान जी का ये भाव है कि कार्य का आरंभ करने के पूर्व ध्यान करें, मान से मुक्त रहे, मुख में हरि का नाम रहे, सदैव ही भगवत कार्य करने की तत्परता रहे। मेरा जन्म भगवान के कार्य को करने के लिए हुआ है, इस बात का आनंद रहे। देखिए, उत्साह बढ़ेगा तो गति तीव्र हो जाएगी। किसी भी कार्य में यदि बीच में से उत्साह जागता है तो अधूरा सफर बड़ा कठिनाई से पूरा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको शुरू में बड़ा उत्साह होता है, आगे जाकर की गति ढीली हो जाती है, धम जाकर के बीच में से गिरते हैं। क्योंकि शुरुआत में बड़ा उत्साह, बड़ा वेग रहता है, नया नया हो तो बड़ा वेग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शुरू में ढीले होते हैं, लेकिन बाद में जाकर के थोड़ी रुचि आने लगती है कि अभी काम करना मजा आ रहा है। लेकिन फिर वो मध्य से उत्साह जागता है, अंत तक टिके नहीं टिके उसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोगों का जो है शुरू से उत्साह नहीं होता, अंत में उत्साह दिखावे तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, कहते कि अब जाकर के आपको रुचि जागे, अब क्या कर लोगे आप। तो जिसे उड़ान भरनी है उसे तो शुरू से ही अपनी गति को समान बना कर रखना पड़ता है। उड़ान भरने के लिए पहले से ही अपना उत्साह जलाए रखना पड़ता है और वो उत्साह अंत तक टिकाए रखना भी पड़ता है। उसके साथ साथ जो उड़ान भरनी है तो उसे अपनी दिशा को निश्चित कर लेना पड़ता है। हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी, 100 योजन दूर समुद्र को पार किया। हनुमान जी का उद्देश्य केवल समुद्र पार करना नहीं था। हनुमान जी केवल लंका घूमने नहीं गए थे, हनुमान जी केवल रावण को मिलने नहीं गए थे। हनुमान जी की उड़ान का उद्देश्य था सीता जी की खोज,
जिसे भक्ति की खोज करने हैं उसे एक श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ में अपने उड़ान का आरंभ करना चाहिए। वो भक्ति जो उसकी शक्ति का आधार बनती है, वो भक्ति जो भगवान की प्रसन्नता का आधार बनती है, वो भक्ति जो भक्त और भगवान को मिलाती है, एक पवित्र उद्देश्य लेकर के दिशा निर्देश किया हुआ है। और भगवत कार्य सिद्ध करने के लिए, भगवत प्रसन्नता को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी महाराज निकले कोई लौकिक सिद्धि को प्रमाणित करने या प्रकाशित करने के लिए नहीं। तो ये शुभ भाव हनुमान जी का है। और इसमें जब उन्होंने अपनी उड़ान आरंभ की, 4 प्रकार के विघ्न आए और ये विघ्न संसार के सभी जीवों को सावधान करते हैं। आप सबके जीवन में भी ये विघ्न आएंगे। भक्ति के मार्ग पर चलते हो, आप इन चारों बातों से निपटने के लिए तैयार रहना। सबसे पहली बात थी और वह थी प्रलोभन और प्रमाद। देखिए, उत्साह पहले से होना चाहिए, किंतु कार्य करते समय प्रमाद नहीं होना चाहिए। हमें ये याद रहना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं। कई लोग जो है ना बीच में से ही भूल जाते हैं। हम लोग यहाँ पर सहज स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति होती है, किसी को फोन लगाएं और फिर कैसे हो कैसे नहीं कहकर इधर उधर की बातें करते घंटों तक बातें कर लें। फोन रख दिया और उसके बाद में फिर सोचने बैठ जाते हैं कि मैंने फोन किसी लिए लगाया था, जो मुख्य बात करनी थी वो तो मैंने की ही नहीं, और इधर उधर की बहुत सारी बातें हमने कर दी। हम जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लौट कर आ जाते हैं। लौटने के बाद ध्यान आता है कि मैं तो फलाना काम करने के लिए गया था और ये बात तो मैंने की, वो चिट्ठी तो मेरी जेब में रह गई जो मुझे पहुंचानी थी। ऐसा बहुत बार होता है। ये प्रमाद है, जो करना है वो नहीं करते, नहीं करना है वो कर रहे हैं। और दूसरा होता है प्रलोभन। आपके सामने जब भक्ति के मार्ग में आप उड़ान भरते हो तो कोई ना कोई ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसी बातें जो आपके सामने जरूर आती है कि जिसके द्वारा आपको लोभ दिलाया जाए, आपको आकर्षित कराया जाए कि आप ये कर रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा यदि ये कार्य करोगे तो इसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। मंदिर में जाओगे, कोई कहेंगे कि हनुमान जी के फलाने मंदिर में जा रहे हो, वहां सत्संग हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आप कहोगे ठीक है मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन दूसरे ही पल कोई ये प्रलोभन देगा कि इससे तो अच्छा आप हनुमान जी के उस मंदिर में जाइए, वहां तो बस दर्शन करते आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, वो पाठ में जाना छोड़ देता है और सीधा कार्य सिद्ध करने चला जाता है। सत्संग में आप आते हो, लेकिन सत्संग के अलावा यदि फलाने काम थोड़ा सा साथ साथ में कर लिया करो, इधर आकर बैठा करो, फलानी बात सुना करो, इस प्रकार का कार्य किया करो, इससे आपको थोड़ा ज्यादा लाभ होगा। व्यक्ति भी उस वृत्ति में लगने लगता है। कहीं ना कहीं प्रलोभन मनुष्य के भक्ति मार्ग को रोकता है, लौकिक आकर्षण होता है। और इसी के साथ किसी ने ये कहा कि भाई आधा घंटा पहले आकर के बैठना, हम दोनों साथ मिलकर के भगवान का अधिक भजन करेंगे। तो आप कहेंगे कि आधा घंटा ज्यादा नहीं बैठा जाएगा मुझसे। कोई यदि ये कहे कि आधा घंटा पहले आना, हम और आप दोनों मिलकर बिजनेस मीटिंग कर लेंगे, बाद में सत्संग अटेंड कर लेंगे, तो कोई आने के लिए तैयार हो जाए। एक स्वाभाविक भाव होता है कि जहां प्रलोभन आ गया, थोड़ी सी लाभ की बात आ गई, वहां पर हम लोग अपने आप की रुचि को बदल लेते हैं, भाव बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी महाराज के मार्ग में सबसे पहला विघ्न आया, और वह विघ्न था कि समुद्र की सतह से अचानक जो है बड़ा भारी गड़गड़ाते हुए सुवर्ण का पर्वत बाहर निकला, वो मैनाक पर्वत। और वो पर्वत जो है हनुमान जी को प्रार्थना करता है। उसने सोचा कि अगर रामदूत आकाश से जा रहे, मेरे छत पर से ऐसा योग कब आवे जो मुझ पर वो विश्राम करे, थोड़ा सा मुझे भी उनके चरणों का स्पर्श मिले। देखिए, सोने का पर्वत है, लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है। हनुमान जी के चरण लग जाएंगे, वो तीर्थ बन जाएगा।
सुवर्ण का पर्वत भी सोचता है कि मेरा महिमा बढ़े यदि राम भक्त हनुमान मेरे पास आकर विश्राम करे। और इसलिए लौकिकता जो है ना, वो भक्ति को आकर्षित करती है अपना महिमा बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ साथ जो है भक्त को रोकने का प्रयास भी करती है कि आप तो सीधे मंदिर जा रहे हो, जाते जाते फलाना काम भी करते जाते। तो देखिए कि डाइवर्शन आता है जीवन में। बहुत सारी बातें हम लोगों को भगवत भक्ति के मार्ग से थोड़ा सा इधर उधर मोड़ती है, लेकिन हम कहाँ केंद्रित हैं, हमारा लक्ष्य कितना स्पष्ट है, हमारा वेग कितना नियंत्रित है, ये समझने जैसी बात। तो हनुमान जी महाराज ने उस मेनक पर्वत को दूर से प्रणाम किया, कहा कि देखो तुम तो सोने के बने हुए, तो मैं ठहरा एक विरक्त। सुवर्ण जो है ये सोना किसी को चैन से सोने देता नहीं। मैं यदि इस लोक में पड़ जाऊं कि मुझे तो सुवर्ण का पर्वत मिल गया, इसको लेकर के मैं क्या करूंगा? मुझे तो राम जी की कृपा चाहिए, मुझे सोने का पर्वत नहीं चाहिए। उसको लेकर के कोई क्या कर लेगा? मैनाक ने कहा थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने स्पष्ट कहा कि राम जी का काज जब तक पूरा नहीं होता मुझे कोई आराम नहीं। राम के काज के आगे मुझे आराम नहीं है। हाँ, काम पूरा हो जाए उसके बाद मैं आराम करूं तो ठीक है, लेकिन जब तक राम काज नहीं होता तब तक आराम नहीं। हमारे जीवन में भी ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें याद रहे कि हम करने के लिए क्या निकले। यदि हम राम काज करने निकले तो इस समय हमें आराम नहीं करना, इस समय हमें काम काज में लगना नहीं। तो ध्येय स्पष्ट हो, गति नियंत्रित हो और प्रमाद न हो। जो कार्य करना है उसी की ओर हमारा ध्यान रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निकलते रास्ते में आराम कर लेते हैं। हम लोग बचपन से ही वो कथा सुनते आए, और वो कथा खरगोश की और साथ साथ में एक कच्छप की, कछुए की दौड़ की। कछुआ निरंतर चलते रहता है और खरगोश जो है दौड़ करके बीच में सो जाता है और फिर वो परास्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी गति में चलते चलते बीच मार्ग में हम लोग विश्राम करने लगते हैं, राम काज छूट जाएगा, हमारा ध्येय जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस विघ्न से हमें बचना है कि प्रलोभन में नहीं आना है। बड़े से बड़ा आकर्षण क्यों न हो, किंतु अपने धर्म पथ पर आगे चलते समय, उस मार्ग में आगे बढ़ते समय भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कोई साधना करे तो फिर मध्य में किसी अन्य वस्तु की ओर डाइवर्शन नहीं होना चाहिए। हमें अपना मार्ग पकड़कर निरंतर चलते रहना है। करते रहोगे भजन, धीरे धीरे मिल जाएगा सजन, धीरे धीरे। तो ये पहला विघ्न है जिस पर हमें ध्यान रखना और इससे उभरना है। हनुमान जी के मार्ग में दूसरा विघ्न आया और वह विघ्न था, वह था सुरसा। देवताओं ने इस नाग माता को भेजा था। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग का मुंह खोल करके खड़ी हो गई कि मुझे भूख लगी है वानर, मैं तुझे खा जाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं किसी के काम आ जाऊं, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकता, मुझे तो राम जी का काज करना है। देखिए, परमार्थ करना है, किसी के काम आना है, किसी की भूख प्यास मिटानी अच्छी बात है, लेकिन भगवत कार्य पहले। और ऐसे समय पर हनुमान जी महाराज ने बुद्धि का प्रयोग किया। सुरसा को कहा कि देखो मैं लौट कर के आऊंगा, बाद में तुम्हें समर्पित। इसका अर्थ क्या है? अपने देह का त्याग भी करना, कदाचित अपने प्राणों की आहुति भी देने की बारी आ जाए, तब भी आपको भगवत कार्य पूर्ण किए बिना मरने का भी अधिकार नहीं। आपके हाथ में यदि आपने कोई भगवत कार्य लिया है तो आप उसको पूरा करिए।
अपनी जान की बाजी लगा करके करिए, हर संकट से उभर करके करिए, आपका ध्येय पूरा करिए और बाद में फिर जो है आपके ध्येय का पतन हो। आपके पास ऐसा स्पष्ट भाव होना चाहिए, ऐसी संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि ना किसी भी मार्ग में मुझे रुकना नहीं, न प्रलोभन में रुकना, न पुण्य प्राप्ति की आसक्ति में मुझे रुकना है। वरना हम लोग पुण्य कमाने के चक्कर में कभी कभी परमार्थ छोड़ देते। यहाँ हनुमान जी महाराज ने बीच में रुकना मंजूर नहीं किया, वो आगे बढ़ना चाहते। सुरसा ने कहा कि नहीं, मैं जबरन रोक लूंगी। उसने मुंह खोल लिया। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जब तुम नहीं मानती तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम मुझे खा जाना चाहते हो, खा जाओ। सुरसा कहती कि मेरे पास धैर्य नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और उसने मार्ग रोका। हनुमान जी महाराज को कहती है कि मैं वक्त आने पर अपने बच्चों को भी खिलाया करता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं हो। काल का झपट ऐसा है कि वो अपने मुख में ग्रास ले ही लेता है, लेकिन भगवत भक्त है, वो चतुर है, वो अपना पुरुषार्थ लगाता है, समय के साथ लड़ता है, अपने आकार को बड़ा करने का यानी अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो एक साधक को अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर साधना करे फिर भी साधन सिद्ध न हो तो थोड़ी ज्यादा साधना करें, उससे भी और बढ़ावे, समय में से समय निकालकर अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी साधना को और बढ़ाए, किंतु सफलता जरूर पावे, वो रुके नहीं मार्ग में। इधर हनुमान जी ने सुरसा को कहा कि ठीक है, तुम मुझे खा जा। सुरसा ने अपना मुंह खोल दिया 1 योजन, हनुमान जी ने 2 योजन अपना शरीर का आकार बढ़ा दिया, क्षमता बढ़ा दी, पुरुषार्थ बढ़ा दिया। संकट है किंतु संकट से बड़ा उसका उपाय है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तकलीफ जीवन में आएगी, लेकिन हमने जिस दिन तकलीफ को बड़ा मान लिया उस दिन हम हार गए। हमें उसके उपाय को बड़ा करना होगा। बीमारी को बड़ा मान लोगे तो हमेशा बीमार रहोगे, लेकिन उससे बड़ी तो औषधि है। दिखने में छोटी दिखती है, लेकिन औषधि ज्यादा असरदार है, वो बीमारी को समाप्त करने में समर्थ है। इस प्रकार से आपको अपने पुरुषार्थ को तैयार करना होगा। बड़े से बड़ा इलाज करे, लेकिन हमें हार माननी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने अपनी क्षमता बढ़ा दी, दुगना आकार कर दिया 2 योजन। सुरसा ने 4 योजन आकार बढ़ा दिया, हनुमान जी ने अपने आप को 8 योजन का बना दिया। सुरसा ने 16 योजन का अपने आप को, हनुमान जी ने 32 योजन अपना शरीर बढ़ा लिया। अब इतना बड़ा शरीर हनुमान जी ने बना लिया, वो सुरसा मुंह खोल करके बैठी हुई कि वानर को किसी प्रकार से मैं खा जाऊं। अंत में क्या किया, सुरसा ने अपना मुंह इतना चौड़ा कर दिया, इतना खोल दिया, देखिए ये माया हर हाल में आपको ग्रसित कर लेना चाहती, वो छोड़ना ही नहीं चाहती आपको। सारा सागर आच्छादित कर दिया, समुद्र पूरा फैल जाए इतना मुंह खोल दिया, 100 योजन मुंह खुला। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वो आसक्ति, वो माया आपको छोड़ने वाली नहीं है, वो आपको निकल जाना चाहती। लेकिन हनुमान जी हिम्मत करे। अब उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं दुगना आकार कर लेता, अब तक सुरसा ने जितना मुंह खोला उससे दुगना आकार मैंने किया, यदि दोबारा मैं दुगना आकार कर लूं तो मेरा 200 योजन आकार हो जाएगा। और इसका अर्थ यह है कि एक पैर रावण के पास, दूसरा पैर राम जी के पास। रावण को तो शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि कोई मुझसे भी बड़ा भारी है, लेकिन राम जी के पास जाकर के शक्ति प्रदर्शन करना ठीक नहीं होगा। मेरे प्रभु को ये दिखाऊं कि मैं सीता जी की खोज करने गया था, लेकिन मैं तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, अपनी पहलवानी करने खड़ा हो गया, तो ये उचित नहीं होगा। हनुमान जी महाराज ने सोचा फिर करना क्या है। सुरसा के साथ बेमतलब की होड़ लग गई है। मैंने चाहा नहीं था स्पर्धा करना, लेकिन ये तो स्पर्धा होने लगी। सुरसा ने जितना आकार किया उससे बड़ा मैंने किया, फिर उसने दुगना किया, फिर मैंने और दुगना किया। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात बढ़ गई हुई। हनुमान जी ने सोचा कि इस बात को समाप्त करना हो। तो भक्ति मार्ग में ये दूसरा विघ्न ये आ गया कि वो प्रलोभन, और प्रलोभन के बाद में आ गया हुआ है स्पर्धा का भाव।
तो जिसको भक्ति की खोज करनी, जिसे भगवान की प्रसन्नता की ओर बढ़ना है, उसे अपने शक्ति प्रदर्शन में नहीं पड़ना चाहिए। भक्ति भी दिखाने का विषय नहीं है, शक्ति भी दिखाने का विषय नहीं है। तो शक्ति प्रदर्शन न करे और भक्ति निरंतर करता रहे, ऐसे समय पर व्यक्ति को क्या करना है, उसे तो केवल जो है लघुता धारण करना, प्रभुता से लघुता की ओर आना पड़ेगा। बैक फुट पर थोड़ा एक कदम पीछे आना पड़ेगा। स्पर्धा करोगे तो दुनिया के हौड़ में ही लगे रह जाओगे, जीवन पूरा हो गया। दिखावे में लग जाओगे, तुम इतने बड़े तो उससे बड़ा मैं हूँ, वो कह रहे भाई तुमसे भी बड़ा मैं हूँ, एक के बाद एक वह सोपान चढ़ते चले जाओगे, लेकिन स्पर्धा का कोई अंत नहीं। एक स्पर्धा समाप्त होगी तो दूसरी स्पर्धा का आरंभ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे भगवान का काम करना है, मुझे स्पर्धा करनी नहीं। भक्ति मार्ग में कंपटीशन नहीं कर सकते। आपने एक उपवास किया तो मैं 2 करूं, आपने एक वस्तु का त्याग किया तो मैं 2 वस्तु का करूं, आपने एक माला की तो मैं 2 माला करूं, आपने सवेरे दर्शन किया मैं सवेरे शाम दर्शन करूं। अरे भाई ठीक है, लेकिन स्पर्धा के कारण ऐसी कोई साधना नहीं की जा सकती। लोगों ने किया इसलिए हमने करना जरूरी नहीं, जितना हमसे होता है उस हिसाब से करिए। तो भक्ति में स्पर्धा नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर तय किया कि प्रभुता तो मैंने दिखा दी, किंतु ये सुरसा प्रभुता से मानने वाली नहीं। माया के आगे प्रभुता नहीं दिखाई जाती, माया के आगे लघुता स्वीकार की जाती। माया को कहा जाता कि तुम बहुत विशाल हो, सारा संसार तुमने घेर रखा है, लेकिन मैं तुम्हारे आगे बहुत छोटा मच्छर जैसा हूँ। तुम मुझे ग्रसित करके क्या पाओगे, तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, या तो मैं तुम्हारे पेट में चक्कर लगाकर बाहर आ जाता। हनुमान जी महाराज ने एक ही पल में मशक जैसा छोटा सा रूप धारण किया, लघुता धारण कर ली। देखिए जितना पसारा करते हो उसको समेटने में भी समय लगता है, लेकिन हनुमान जी महाराज जो है ना, मान छोड़ करके कार्य करते हैं। जिसके जीवन में अभिमान नहीं होता ना, उसको व्याप बढ़ाने में भी देर नहीं लगती और उसे व्याप समेटने में भी देर नहीं लगती। कितना ही बड़ा व्याप कर दिया जाए, लेकिन एक पल में वो छोड़ करके निकल जाता। स्वामी जी के जीवन का प्रसंग हम देखते हैं, इतना बड़ा व्याप, इतनी बड़ी सत्ता और इतना सामर्थ्य, इतना ऐश्वर्य, सब कुछ होने पर भी जब छोड़कर जाने की बारी है, बड़ी सहजता के साथ, और वो सत्ता किसी को सौंपनी है। लोग तो कितना कुछ करते, एक राजा अपने उत्तराधिकारी को जब घोषित करता है तो कितने बाजे बजवाता है, कितने महाभोज करता है, कितने बड़ा आयोजन करता है। हमारे एक इलेक्शन होता है तो कितना बड़ा प्रबंध होता है। ऐसी तो कितनी सरकारें चला ले, ऐसा सामर्थ्य स्वामी जी के पास में था, लेकिन उन्होंने जब अपने उत्तराधिकारी को सौंपा तो कोई जानता भी नहीं है। 4 साल पहले एक छोटा सा पत्र लिखकर किसी कोने में रख दिया कि मैं चला जाऊं, ये पत्र पढ़ लेना और मेरा उत्तराधिकारी सामने आ जाए और मेरा कार्य आगे बढ़ा दे। वो भजन होता रहे, वो सेवा होती रहे। ऐसे तो कितने महापुरुषों को, संतों को देखा। तुकाराम महाराज का व्याप, उनका विजय धर्म के मार्ग पर कितना श्रेष्ठ था। बड़े से बड़ा पंडित, ज्ञानी, विद्वान उनके सानिध्य में परास्त हुआ। उनकी गाथा भगवान ने जो है उसे उबार करके प्रस्तुत किया। जगत गुरु जैसी स्थिति थी, लेकिन इतना होकर भी बड़े निष्प्रिय होकर के करता और विनाम ये भजन करते हुए हमेशा तो आप चला आप राम राम किया, बड़ी सहजता से। मीरा जी का इतना ऐश्वर्य बढ़ गया था, दुनिया जानती है कि हाथ में विष का प्याला था, अमृत हो गया है। मीरा जी जहाँ भजन करते हैं वहाँ भगवान साक्षात बसते, लेकिन इतना होकर भी मीरा जी ने व्याप नहीं बढ़ाया। मीरा जी विलीन हो गई ठाकुर जी में कि मेरा अलग से कोई अस्तित्व न रहे। भक्त तो इतना भी नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तो मेरी समाधि भी बनावे, विलीन हो जाओ। तो ये हनुमान जी का ऐसा सुंदर भाव। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं जाऊं, मेरे पीछे इतना कार्य हो, इस तरह से हो, लेकिन पीछे का विचार ही नहीं। हनुमान जी महाराज हैं जो कि ये चाहते हैं कि मैं अपना मान छोड़कर एक पल में लघु हो जाऊं, छोटा होकर। व्याप बढ़ाया, तुरंत समेट लिया, क्योंकि आसक्ति नहीं थी, दिखावा नहीं था, सहजता थी, सरलता थी, दिव्यता थी। एक पल में छोटे बन गए।
वो सुरसा को मुंह बंद करने में जितना समय लगा उससे कम समय में तो हनुमान जी छोटे बनकर उसके पेट में चक्कर लगा करके बाहर निकल गए। माया अपना व्याप समेट नहीं पाएगी, लेकिन भक्त जो है माया से अलिप्त होकर क्षण में बाहर निकल जाएगा, निसंग होकर के बाहर निकल आएगा, उसको फंसने का कोई कारण नहीं। और फिर बड़ी सहजता से हनुमान जी सुरसा के मुख से बाहर निकले। वो सुरसा प्रशंसा करती है, आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो, तुम्हारे कार्य सिद्ध हो, तुम्हारी जय जयकार। शत्रु भी प्रशंसा करे, माया भी विजय का डंका बजा दे। ऐसा सुंदर कार्य हनुमान जी ने किया कि पल में छोटे बन गए। देखिए आंधी और तूफान आते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ उड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती है, लेकिन एक छोटा सा दुर्वा का कण वो झुक जाता है हवाओं के साथ और फिर खड़ा हो जाता है जैसा के तैसा। तो नाने से वो नाना रहिए जैसी नानी थी। बड़ा होने में वो आनंद नहीं है जो छोटा होने में। संतों ने अनुभव लिखा, लहानपन देगा देवा। हम बड़े बहुत बन गए, लेकिन हमें वो आनंद नहीं है बड़प्पन में, हमें छोटा बनना है। जितना हो सके लघुता दीजिए प्रभुता के साथ, कि प्रभु हम आपके चरणों में बहुत छोटे हो जाए। संसार का बड़ापन नहीं चाहिए, आपके चरणों की रज कण बन जाए, आपके चरणों में धूल बन करके पड़ जाए, तब भी हमारा भाग्य श्रेष्ठ होगा। तो ये भाव हनुमान जी ने धारण किया। घास पे सब उड़ गए, दूब खूब की खूब। तो ठीक उसी प्रकार अपनी खूबियों को मनुष्य सदैव संभाल करके रखे, कि अतिशय अकिंचन होकर, दास भाव से, छोटा होकर, दीन भाव से भगवान के चरणों में बनाए। फिर वही बात आई कि मान छोड़ना होगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये छोड़कर मैं भगवान का हूँ, मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ ना, मैं भगवान का हूँ। तो अतिशय लघुता धारण के हनुमान जी महाराज निकल पड़े। दूसरा विघ्न था। तीसरा विघ्न मार्ग में आया और वह था सिंह का। सिंह का एक ऐसी दैत्य थी जो पानी में रहती है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की परछाई को पकड़कर उसे नीचे पटकती है। भक्ति मार्ग में तीसरा विघ्न आता है और वह स्पर्धा के बाद में आने वाला विघ्न यानी ईर्ष्या। दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर कि हमसे रहा नहीं जाता, हम उसकी गति को रोकने का प्रयास करें। सोचते कि या तो उससे आगे मैं बढ़ूं, वो बहुत अधिक प्रिय ना हो जाए। तो फिर लोगों का भाव रहता है कि फलाना व्यक्ति भगवान से बहुत अधिक निकट ना हो, फलाना व्यक्ति गुरुजनों से बहुत अधिक निकट ना हो जाए, फलाना व्यक्ति फलाने कार्य में इतना अधिक आगे ना बढ़ जाए कि फिर मेरी पहुंच से परे हो। तो वो ईर्ष्या होती है, उसको पीछे खींचने का प्रयास करें, किसी न किसी रूप से हम उसको पीछे देखना चाहते हैं, मन में असंतोष होता है और उसकी गति को रोकने का प्रयास करते हैं। भगवान न करे किसी मार्ग में हमें ईर्ष्या जागे, सबको आगे बढ़ता हुआ देखकर हम लोग आनंदित हो, प्रेरित हो कि मैं भी आगे बढ़ूं, दूसरों से प्रेरणा लें और हम भी आगे बढ़े। लेकिन प्राय ये होता है कि संग भावना नहीं होती, स्वच्छंद भावना होती। लोगों सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की वृत्ति तो नहीं होती, सबसे आगे जाने की वृत्ति होती है। और उसमें भी यदि कोई हमसे आगे बढ़ जाए स्पर्धा में, तो फिर हम लोगों को लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो कम से कम उसकी टांग पकड़कर पीछे खींच। तो यह सिंहिका का स्वभाव है और वह त्राटक के द्वारा परछाई पकड़कर नीचे गिरा। हमारे यहाँ प्राय देखते हैं कि माताएं रसोई घर में रोटी बनाती और रोटी बनाते समय चूल्हे पर जो है वह रोटी को बेल करके सेकती। तावे पर रखने के बाद रोटी को थोड़ा पकाने के बाद में उसे आंच में अग्नि में सेका जाता है, और जब अग्नि में रोटी सेकी जाती है तो रोटी फूलने लगती है। जैसे जैसे परिपक्व होगी वैसे वैसे रोटी फूलने लगती है। लेकिन उसी क्षण फूली हुई रोटी को चिमटे में पकड़ करके पछाड़ दिया जाता है, भीतर की सारी हवा निकल जाती है और उसको नीचे
हाथ से दबा करके बैठा दिया जाता है। यहाँ पर ये वृत्ति बताई हुई है कि हम उसको फूलता हुआ देख नहीं पाते और झट से उसको नीचे पटक देते हैं और उसको आंच से नीचे उतार करके उस पर हाथ रख करके उसे दबा देते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम किसी को बहुत अधिक जो है विकसित नहीं देख पाते, बहुत किसी को फलता फूलता नहीं देख पाते। कोई पेड़ पर फल लगता है तो हम उसको तुरंत गिरा देते हैं, कोई पेड़ पर यदि फूल लगता है तो उसको भी तुरंत हम लोग गिरा देते हैं। क्यों न डाल को गिरावे, क्यों न कांटों को गिरावे, क्यों न पत्तों को गिरावे, पत्ते डालो और जो है फूल, इसको कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन फल और फूल देखते ही हम तुरंत उसको अलग कर देते, उसको गिरा देते। देखिए ईर्ष्या का भाव, ये बढ़ने नहीं देता हमें आगे। हम फिर दूसरे चक्कर में लग गए। ईर्ष्या भक्ति मार्ग में बाधा कैसे बनी? तो कहते कि हम भक्ति छोड़ करके दूसरों की शक्ति को घटाने में लग गए। अपनी शक्ति नहीं बढ़ी, अपनी भक्ति नहीं बढ़ी, अब हमने अपना ध्यान छोड़ दिया दूसरों की तरफ। अब दूसरे कोई पास में बैठकर भोजन कर रहे हैं और हम उसकी थाली की ओर देख रहे हैं, उधर क्या परोसा जा रहा है, अब दूसरे की थाली में क्या परोसा जा रहा है, इसका ध्यान रखने से क्या हुआ? आपका ध्यान अपनी थाली से हट गया और आपकी थाली ज्यों की त्यों पड़ी रही, आपका खाना छूट गया, आपका ध्यान दूसरे की थाली में पड़ा। अब वहाँ लड्डू पड़ा हुआ है, रसगुल्ला पड़ा हुआ, आप ध्यान दे रहे हैं कि वो फलाने को रसगुल्ला दे दे, वो खावे ना खावे, लेकिन उसको देख कर कि हम जो है व्याकुल हो रहे हैं, इधर हमारे थाली का भोजन जैसा के तैसा पड़ा है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जब ईर्ष्या में पड़ता है तो अपनी साधना को घटा देता है, उसको स्तंभित कर देता है, उसकी गति रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। और इसलिए कहा कि भगवान सबको आगे बढ़ावे और मुझे तो निरंतर आगे बढ़ते रहने की गति प्रदान करे, मुझे सदैव ऐसी प्रेरणा दे कि मैं किसी और की तरफ ध्यान न दूं, मेरा ध्यान केवल आपके कार्य की ओर हो, मैं निरंतर अपनी गति में आगे बढ़ूं, किसी से स्पर्धा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं है। कबीरा बैठ बाजार में सबकी मांगत खैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। ईर्ष्या में से फिर द्वेष जागता है, मत्सर जागता है और फिर वो द्वेष और मत्सर विराग में परिवर्तित होता है और वहां से सर्वनाश होता है। इसलिए ईर्ष्या से सदैव बचे। किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखे प्रशंसा करें और मन से आनंदित होगी, देखो अच्छा हो रहा है, अच्छा काम करे, अच्छे को अच्छा कहने के लिए भी बहुत साहस लगता है। तो हनुमान जी महाराज ने एक कार्य किया, सिंह का को मुष्टि प्रहार कर दिया और एक ही प्रहार से सिंह का को परास्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार आप कहेंगे कि मेरे मन में ईर्ष्या तो जागती है लेकिन धीरे धीरे निकल जाती है, वो धीरे धीरे कभी जाती नहीं, वो पड़े रहती है, तो आपको मुष्टि प्रहार करके उसे समाप्त करना पड़ेगा। एक ही बार में उस ईर्ष्या को छोड़ना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। ये तीसरा विघ्न है जिस पर हनुमान जी महाराज ने मात की और आगे बढ़े और अंत में वे लंकापुरी के निकट पहुंचे। 100 योजन समुद्र पार करके सीता माता तक पहुंचने के पूर्व एक चौथा विघ्न आया है। रात के समय जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, कहते हैं छोटे से रूप को धारण कर जाने लगे और अचानक एक दैत्य ने हनुमान जी का मार्ग रोका और वो थी लंकिनी, वो पहरेदार थी लंकापुरी की, जो हनुमान जी को रोकती है और कहती जाने ही नहीं, मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। ये सठ वानर हनुमान जी को सठ कहते, हनुमान जी जैसा बुद्धिमानी कोई नहीं और उनको सठ कहने का साहस करते, पहचान नहीं और कहते कि तू मेरे मर्म को जानता नहीं है, मेरा तो आहार ही है चोरों को खाना, जहां जहां कहीं चोर बसते मैं सबको खा जाती, तो तू मेरी नजर से बचकर जाने वाला नहीं है, चोरों की भांति में लंका नगरी में प्रवेश कर रहा, मैं तुझे अभी पकड़ करके खा जाऊं। हनुमान जी महाराज ने जैसी ये बात सुनी, एक ही पल में उन्होंने विशाल आकृति धारण कर ली और वो लंकिनी के मुख पर जोरों से मुष्टि प्रहार कर दिया और ऐसा प्रहार किया कि उसका माथा चकराया हुआ, बुद्धि ठिकाने पर आ गई, अचानक होश संभाले जैसे तैसे और फिर हतप्रभ हो गई। वो लंकिनी जो है हनुमान जी को तुरंत हाथ जोड़ करके कहती है तुम रामदूत हनुमान हो ना। थोड़ी देर पहले जिसे चोर और षट कहकर के पुकार रही थी, एक बार मुष्टि का प्रहार पड़ा और मार पड़ते ही बुद्धि ठिकाने आ गई। वो लंकिनी कहती कि तू राम भक्त हनुमान हो। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे?
ये परिवर्तन का कारण है लकीनी ये भेद बुद्धि, सत्य को पहचान न पाना। ये बहुत बड़ी खामी होती है। भक्ति के मार्ग पर आप चल रहे हो लेकिन सत्य को पहचान पाओ। बुद्धि मनुष्य की ऐसी होनी चाहिए। देखिए बल है किंतु बल का प्रयोग जो है स्पर्धा के लिए नहीं करना चाहिए। विद्या का प्रयोग ईर्ष्या के लिए नहीं करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग भेद के लिए नहीं करना चाहिए। अभेद बुद्धि होगी तभी भगवान तक आप पहुंच पाओगे। भेद के कारण सत्य की पहचान नहीं होती। हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को जोरों से मुष्टि प्रहार किया और प्रहार करते उसे कहा कि यदि तेरा काम है चोरों को खाना तो सबसे पहले तुझे रावण को खा जाना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा चोर इस संसार में नहीं जो मेरी सीता माता को चुरा करके ले आया। तो तुमने उसे जीवित छोड़ दिया और मुझे जो कि मैं राम जी का भक्त हूँ खाने चली हो, मुझे चोर समझ रही। मैं कोई यहाँ चुराने नहीं आया, मैं तो माता सीता की खोज करने आया। हनुमान जी जो कि भक्त है उसको चोर कहते हैं और जो चोर है उसका संरक्षण कर रही है। ये भेद बुद्धि, हमारी बुद्धि जो है ना हमारे भीतर के दुर्गुणों का संरक्षण कर। हम क्रोध करते हैं, हमारी बुद्धि से अपने क्रोध का प्रतिपादन करते हैं कि देखो ऐसे तो मैं गुस्सा करता नहीं लेकिन फलानी बात से मुझे क्रोध आता है, तो ये बात गलत है इसलिए मैंने क्रोध किया। मैंने क्रोध करके भी सही किया। मेरे भीतर कामना नहीं होती लेकिन फलानी वस्तु के लिए मुझे कामना करनी पड़ती। निष्काम रहूंगा तो मैं संसार में कैसे जी पाऊंगा। मैं ईर्ष्या क्यों करता हूँ? क्योंकि फलाना व्यक्ति मेरे साथ ईर्ष्या करता है। हम कहीं ना कहीं अपने दुर्गुणों का संरक्षण करते हैं। भेद बुद्धि है कि बुराइयों का हम संरक्षण करते हैं और अच्छाइयों से टलते हैं। हम उन अच्छाइयों को स्वीकार नहीं कर पाते, जानते हुए भी उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाते। कहा जाए कि सहनशीलता रखिए तो आप जवाब दे देते हो कि देखो आपसे हो सकता है कि सब कोई तो इतने सहनशील नहीं हो सकते ना, तो हम ऐसे ही हम सहनशील होना नहीं चाहते। हमने दूसरे को कह दिया कि ठीक है आप सहनशील हो, अच्छी बात है, लेकिन हम सहन करना नहीं चाहते। हर कोई थोड़ी ना आपके जैसा त्यागी तपस्वी हो सकता है। ये कहकर कि हम छुटकारा पा लेते हैं, ये भेद बुद्धि है। देखो रावण का प्रतिपादन किया, हनुमान जी को जो है वो मारने चले। सद्गुणों का विरोध किया, दुर्गुणों का संरक्षण किया। यह लंकिनी का स्वभाव, ये भेद बुद्धि। अच्छाई को अच्छाई के द्वारा नहीं पहचान पाती और उसको प्रतिपादित कर पाती। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने उसे मुष्टि प्रहार किया, उसे समझाया है। देखिए बुद्धि पर कभी कभी ऐसा विवेक का प्रहार हो जाए ना कि बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। हनुमान जी ने ऐसा प्रहार कर दिया कि वो भेद भूल गई और वास्तविकता को उसने पहचान लिया। विवेक की कभी कभी फटकार ऐसी पड़े कि सत्य को पहचानने के लिए हमारी बुद्धि तैयार हो जाए और तब उसे समझ में आ जाए कि पाप का अंत होने वाला है। देखिए युगों से हमारे अंतःकरण में ऐसा ही चल रहा है। झूठ को सच कहा, सच को झूठ कहा और माया के गुलाम बनकर के चले। लेकिन सत्संग के द्वारा देखिए संत का समागम होता है, भेद बुद्धि बदल जाती है। हनुमान जी का समागम हुआ और लंकिनी की बुद्धि ठिकाने पर आ गई। विवेक की फटकार, शब्दों की मार पड़ी और अचानक जो है परिवर्तन आ गया भाव में। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो भेद बुद्धि को हटाना ये विघ्न है। हम माया को बहुत अधिक सुखदायी मानते हैं लेकिन उसका त्याग करना है। भगवान को और संत को समागम को इसे अतिशय सुखदायी जानना है। यह सत्य के द्वारा अपने विवेक को जगाना है। हनुमान जी की फटकारी से सदगुरु के द्वारा दिया हुआ ये उपदेश, ये विवेक का प्रहार है जिसके द्वारा हमारी भेद बुद्धि जो है वह भगवान के साथ अभेद होती है और तब जाकर के हमारी विचारधारा भक्ति की ओर आगे प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार एक एक कर चारों विघ्नों को पार करके अभेद भाव भगवान के प्रति, भगवत कार्य के प्रति स्थिर रख करके अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से जो है जानकी जी के प्रति, पराभक्ति के प्रति समर्पित रख करके हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। आपकी नगरी ये सारा संसार है, लेकिन उसमें हम आप जब आते हैं हनुमान जी के तरह सद्गुणों की साधना करते हुए यदि संसार में प्रवेश करेंगे तो पराभक्ति का आश्रय प्राप्त करके हम
भगवान की कृपा से मुक्ति के अधिकारी होंगे और बड़ी सहजता से हमारा ये जो प्रवास है, हमारी ये जो जीवन भर की उड़ान है, जीवन भर का पुरुषार्थ है, वो हमको हमारी मंजिल की ओर यानी राम चरणों की अचल आश्रय की ओर, सीता राम के अचल संगम की ओर, हमारी मुक्ति से, भगवान की पूर्ण प्रसन्नता से, अखंड भगवान के चरणों के सानिध्य की ओर हमें ले जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने सब कार्य किए जिसके द्वारा अजर हुए, अमर हुए, गुणों की निधि बने और राम जी के कृपा पात्र अखंड रहे। तो ठीक उसी प्रकार हम जब ये चार प्रकार के विघ्नों से उभर करके निरंतर अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे, ईर्ष्या से, स्पर्धा से, प्रमाद से, प्रलोभन से और भेद से बच करके भगवान के चरणों में समर्पित रहकर अपना मान त्याग कर निरंतर भगवान का भजन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो भक्ति और भक्ति के साथ मुक्ति ये हम सब लोगों को सहज प्राप्त होगी और यही हम सब के जीवन की सिद्धि है। तो भव सागर को सरलता से हम लोग पार कर पाएंगे और हमारा यह सारा पुरुषार्थ जो है न केवल हमारी जीवन यात्रा का एक सफल अंत होगा, किंतु उसके साथ साथ में भगवत कृपा के द्वारा हमारा जीवन जो है वो पूर्ण रूप से सार्थकता की ओर प्राप्त होगा। इस प्रकार से बल, बुद्धि, शक्ति और योग वो भगवान की और हनुमान जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हो और जिसके द्वारा हम लोगों का जीवन का यह क्रम, ये यात्रा, यह हम सब की उड़ान जो है वो बड़ी सुगम और सफल हो और हम लोगों को भगवान की अखंड कृपा प्राप्त हो भक्ति मुक्ति के साथ। यही श्री चरणों में प्रार्थना। घनश्याम महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की।